आयोजन हो रहा है प्रदेश स्तर का, उसमें हमारे जो है सारे सर्कल्स की टीमें और फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और हमारा जो टॉल एंड शिमला की टीम आई है। तो ऐसे में 800 लगभग खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं। आप जानते हैं कि फोर्सेस जो फॉरेस्ट फोर्सेस है, इनका ये खेल कूद प्रतियोगिता का होना, जहाँ इनकी शारीरिक क्षमता को भी जो है इन्हें प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, अपने आप को ये फिट रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अनिवार्य करते हुए कुछ एक और इसमें ट्रैकिंग मैराथन को भी इसके साथ जोड़ा है, एक संदेश देने की कोशिश हुई है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से उन्होंने इस विभाग में, वन विभाग में बहुत सारी तेजी लाई है, जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा न्यूज आइटम कि बहुत सारी योजनाओं की जिनकी सालों लग जाते थे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, उन्हें चंद महीनों में क्लियर किया गया। ऐसे में एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ, बहुत सारी क्लियरेंसेज हमें मिल रही है। और खासतौर पे जो वन वृक्षारोपण जो वनों में किया जाता है, वो आमतौर पे जो हमारे इमारती लकड़ी जो पौधे थे उनको जो रोपण किया जाता था, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिला मंडल के माध्यम से, युवा मंडल, एनजीओ के माध्यम से 60% जो भी वृक्षारोपण होगा उसमें फलदार पौधों का वृक्षारोपण होना चाहिए। उससे क्या है, एक तो हमारे जो ये मंकी मैनेस है या बंदरों का जो उत्पाद है उसको भी रोकने में मिलेगी, और जो महिला मंडल, जो युवा मंडल उसका वृक्षारोपण करेगा वो उसको एक कमाई का साधन भी पैदा होगा। ऐसे में हमने एक जो कोशिश कर रहे हैं कि हम सेंट्रल कमेटी एक बनाकर हम PCCF साहब कमेटी बनाएंगे और कुछ नर्सरीज, क्योंकि इतनी जल्दी ये फलदार पौधे हमारी नर्सरी में पैदा करने में 1-2 साल लग जाएंगे, लेकिन तुरंत प्रभाव से इस आदेश को जमीन पे लाने के लिए हम इसका जो और प्रदेशों से करेंगे। विषय के लिए मैं आज से ही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो राष्ट्रीय खेलों में पहले तो यहाँ पे अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, उसके बाद राष्ट्रीय खेल की साथ में ही है रायपुर में होनी है, बहुत बड़ा आयोजन है। और हम भी कहते हैं ना, सपने देखने पड़ते हैं, सपने देखेंगे तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज अगर सभी कुछ ठीक रहा, आप लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे। मैं चाहूंगा कि निकट भविष्य में राष्ट्रीय खेल हिमाचल में भी होने चाहिए। हम भी अपनी मेहमाननवाजी उन्हें दिखाना चाहते हैं कि मुझे हिम्मत तब आती है कि जब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनका आशीर्वाद हम पे रहता है। उसके साथ में हाल ही में कुल्लू का अंतरराष्ट्रीय दशहरे के बाद शुरू होगा। इस बार 25 से अधिक देश उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जब हम 25 से अधिक देशों को अपने कुल्लू में बुला सकते हैं, तो 38 प्रदेशों को बुलाना भी हमारे लिए संभव हो सकता है अगर आप सबका सहयोग होगा। से बेशक वो खैर कटान का मामला था या हमारे साइट स्पेसिफिक मामले थे, FCA केसेस में, आज हिमाचल प्रदेश में मैं यहाँ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमने कुछ एक फॉरेस्ट क्लियरेंसेस जिनमें की सालों साल लग जाते थे, आज यूजर एजेंसी से लेकर IRO तक उन केसेस को हम चंद दिनों में, यानी कि महीने के अंदर भी करवाने में कामयाब रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है। ये वर्तमान में जो एक सरलीकरण किया गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ एजेंसीज को हायर किया जाए जो कि फॉरेस्ट केसेस में एक्सपर्ट हो। हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे को पूर्व में भी रहे अधिकारी कथुरिया जी, ये भी फॉरेस्ट केसेस से जुड़े रहे। तो ऐसे डेडिकेटेड जब से हमने कुछ काम किए हैं तो उसमें निरंतर हमें प्रदेश को बड़ी बड़ी योजनाएं स्वीकार करने में फायदा मिला है। इसी बहाने
आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, वो भी क्यों ना। आप फॉरेस्ट फोर्सेस के लोग हैं और मुझे बड़े गर्व से मैं कहना चाहता हूं आज वक्त आपके साथ जुड़े होने के नाते, आई एम सीइंग सम ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स मच फिट देन द कॉप्स। क्योंकि फिटनेस के ऊपर आप प्रतिस्पर्धा से जो आप अधिकारी जो भी आप भर्ती जब हो रहे हैं तो आपकी प्रतिस्पर्धा इतनी है, फिजिकल जो है एक स्टैंडर्ड इतना है कि आज आप जब वर्दी पहन के निकलते हैं तो सच में बहुत ही एक अच्छी पर्सनैलिटी लगती है। पहाड़ों में रहते हुए इन वनों से ही हमारा रिश्ता रहा है। वन संरक्षण की अगर आप पहाड़ों में परंपराएं देखेंगे तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि देवताओं के वन जो हमारे रेवेन्यू में तो शायद अंकित नहीं है। रेवेन्यू में कोई देवता के कुछ निजी फॉरेस्ट तो हो सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि देव परंपरा में जो देवता का वन होता है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, खासतौर पे महिलाएं, उसमें द्राट और द्राटी को उल्टा करके लेके जाती है कि गलती से भी कोई द्राटी या द्राट उस पेड़ को टच ना करे। ये एक हमारी धार्मिक भावनाओं से देव नीति में ये बातें हैं। मुख्यमंत्री जी का संदेश आपको यही देना है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो वृक्षारोपण होना चाहिए उसमें 60% फलदार पौधे होने चाहिए। आज के दिन में मैं अभी यहाँ पे शर्मा जी से, पवनेश शर्मा जी से बात कर रहा था कि क्यों ना हम जो ये वनों में जो पेड़ लगा रहे हैं इन्हें महिला मंडल के माध्यम से सीएम साहब ने कहा है, एनजीओ के माध्यम से, युवा मंडल के माध्यम से इनका वृक्षारोपण किया जाए, फलदार पौधे लगाए जाए। फलदार पौधे में जैसे हमारा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर में हमने देखा कि अखरोट के बहुत बड़े बड़े जंगल हैं। मैं मानता हूँ कि नर्सरी पैदा करने में अभी समय लगेगा, हमें तुरंत फैसला लेना होगा। अगर हमारे को बाहरी राज्यों से भी नर्सरी को इंपोर्ट करना होगा, इस स्कीम को लागू करने के लिए एक सेंट्रल एक कमेटी आप बनानी चाहिए आपको, और जो कि इस प्रोक्योरमेंट को करेगी। और इस सर्दियों में कम से कम जो मुख्यमंत्री जी का एक संदेश है वो जमीन पे उतरना चाहिए, ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। वन विस्तार योजना को एक फ्लैगशिप कार्यक्रम जो उन्होंने बनाया है और उन्होंने जो आपके इस खेलकूद कार्यक्रम को करने के लिए प्रोत्साहन जो हमें दिया है और कहा भी है कि कुछ और जो इसमें इवेंट्स भी जोड़े जाने चाहिए, जैसे यहाँ पे पीसीसीएफ साहब कह रहे थे तो उन इवेंट्स को भी यहाँ जोड़ा गया है। वाइल्ड लाइफ वीक होने के नाते पैरेलल कुछ कार्यक्रम और भी चल रहे हैं, उनमें भी प्रदेश सरकार के शिमला रिज से कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में आने के बाद हिमाचल क्योंकि अधिकतर वन क्षेत्र है, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, क्योंकि कुल्लू हमेशा कांगड़ा का हिस्सा भी रहा,